हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 8 जनवरी 2026, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। 10वीं पास युवाओं के लिए रोजगार मेला लगने जा रहा है बिहार के मुजफ्फरपुर में। वहीं यूपी गाजियाबाद में इंदिरापुरम विस्तार योजना में प्लॉट खरीदने के लिए आज 8 जनवरी को जीडीए की तरफ से नीलामी शुरू होने जा रही है। और हरियाणा में बिजली महंगी होगी या सस्ती, इसको लेकर भी विद्युत नियामक आयोग की बिजली दरों के मामले पर सुनवाई होगी। और राजस्थान के स्कूलों में भी छुट्टी को लेकर नया अपडेट आया है। कई जिलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं 10 जनवरी तक बढ़ती ठंड के चलते। मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में 8 से 10 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है कड़ाके की ठंड को देखते हुए। तो ये तो कुछ आज के इवेंट रहे और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन खबरों में देखिए, आप पहली बड़ी खबर, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच आखिरकार बड़ी डील हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50 मिलियन बैरल तेल की खरीद का ऐलान कर दिया है। हाल ही में आपने देखा होगा अमेरिका वेनेजुएला के बीच काफी भू राजनीतिक तनाव और सैन्य कार्यवाही देखने को मिली। लेकिन इसी बीच खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बड़ा दावा किया और उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि वेनेजुएला से 5 करोड़ बैरल तेल लेगा अमेरिका, और यह भी कहा कि कमाई पर भी मेरा ही कंट्रोल रहेगा। इससे दोनों देशों को फायदा होगा। वैसे क्रूड ऑयल के प्राइस पर भी बड़ी खबर आ रही है कि फरवरी 2021 के बाद पहली बार कच्चा तेल का भाव इंटरनेशनल मार्केट में $60 प्रति बैरल से भी नीचे आ चुका है। तो आने वाले कुछ समय में आपको पेट्रोल डीजल की प्राइस में बड़ी राहत दिख सकती है। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज और कल 8-9 तारीख को ब्रुसेल्स की यात्रा पर रहेंगे। इस दरमियान भारत यूरोपीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की भी उम्मीद है। वहीं दोस्तों, सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही है। बीते दिन चांदी ने ऐतिहासिक छलांग लगाई। एक ही दिन में 900 रुपए बढ़कर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई चांदी। कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स का तो यह कहना है कि चांदी जल्द ही 3 लाख रुपए के पार जा सकती है। बीते दिन चांदी ने एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया और पहली बार चांदी का भाव 2,56,000 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गया। हालांकि डे एंड के बाद थोड़ी गिरावट में रहकर अभी चांदी 2,48,000 रुपए के ऑल टाइम हाई पर चल रही है। ये आईबीज के लेटेस्ट रेट है। MCX पर तो प्राइस और भी ज्यादा बढ़ी हुई होती है, लेकिन ज्वेलरी वाली चांदी का प्राइस भी यह चल रहा है। और सोना भी मामूली बढ़त के साथ 1,37,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने का भाव आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली में जामा मस्जिद के अंदर और आसपास दुकान लगाने वाले जरा सतर्क हो जाए। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया। उसके बाद अब MCD कार्यवाही करेगी। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने जामा मस्जिद के आसपास निर्माण कार्य और अवैध अतिक्रमण पर 2 महीने में सर्वे करने का आदेश दिया है और इस सर्वे के बाद अवैध चीजों को हटाया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। डिजिटल लैंडिंग एप्स पर भी दिल्ली हाई कोर्ट सख्त हुआ और RBI गाइडलाइंस उल्लंघन पर रिजर्व बैंक, गूगल और एप्पल इन सभी कंपनियों से भी जवाब मांगा, क्योंकि कई सारे ऐप्स पर लोन वगैरह दिया जाता है। उसके साथ ही उधारकर्ताओं की गोपनीयता डाटा सुरक्षा के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। जिन ऐप्स से लोन मिलते हैं तो वो ग्राहकों के डाटा का गलत इस्तेमाल करते हैं, कई बार ब्लैकमेलिंग के जरिए अवैध वसूली करते हैं। तो इसी मामले पर RBI से भी जवाब मांगा है। और देश में इनकम टैक्स पेयर्स पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए दोस्तों, साल 2020 से 21 से 2024 से 25 के बीच जीरो टैक्स फाइलर 20% तक बढ़े हैं। इनकम छूट के बावजूद टैक्स देने वालों में 4 साल में 50% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आयकर में छूट का दायरा बढ़ने के बावजूद देश में टैक्स चुकाने वालों की संख्या तो लगातार बढ़ रही है। खुद केंद्र सरकार की तरफ से संसद में यह रिपोर्ट्स और डाटा जारी किए गए। वहीं हमारे देश में करोड़पति टैक्स पेयर्स की संख्या में भी 22% तक का उछाल देखने को मिला है। हालांकि ITR फाइल करने में 5 से 10 लाख कमाने वाले सबसे ज्यादा आगे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। बिहार राज्य में अब ज्वेलरी दुकानों में बुर्का या हिजाब और हेलमेट पहनकर आने वालों की नो एंट्री रहेगी। हालांकि इस फैसले का भाजपा ने समर्थन किया, लेकिन RJD इसका विरोध कर रही है। बिहार में सराफा व्यापारियों ने मिलकर यह फैसला लिया है। अब उनकी ज्वेलरी शॉप की दुकानों में कोई भी व्यक्ति या महिला बुर्का, हिजाब, हेलमेट पहनकर इस तरह से मतलब मुंह को ढक करके आएंगे तो उन्हें एंट्री की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके पीछे वजह यह है दोस्तों कि आए दिन कई सारी ज्वेलरी शॉप्स में लूटमार और फर्जीवाड़े की घटनाएं देखने को मिलती हैं। हाल ही में हैदराबाद में इस तरह का मामला सामने आया था। 2 शख्स हेलमेट पहनकर आते हैं और ज्वेलर्स के साथ मारपीट करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। यही वजह है कि बिहार राज्य में इस तरह का नया नियम लागू कर दिया। और हाल ही में इससे पहले उत्तर प्रदेश में झांसी में भी सराफा कारोबारियों ने इस तरह का नियम लागू किया था। मास्क पहनकर आने वाले या बुर्का शॉल ओढ़कर आने वाले लोगों को ज्वेलरी वगैरह नहीं दिखाई जाएगी, है ना। तो झांसी के बाद अब बिहार, पटना वगैरह सभी जगहों पर भी यह आदेश लागू हो चुका है। ज्वेलर्स ने मिलकर यह बड़ा फैसला लिया है। हालांकि इस फैसले पर राजनीति भी देखने को मिल रही है, लेकिन व्यापारियों का इसके पीछे मकसद अलग है। और वही देखिए दोस्तों, देश में आवारा डॉग्स के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा देखिए जरा, कि कुत्ता कब काट ले आप उसका दिमाग नहीं पढ़ सकते हैं। देश में बढ़ते आवारा कुत्तों के हमलों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई और सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली यही बयान दिया कि कुत्ते का मूड तो आप नहीं पढ़ सकते ना कि कब वह काटेगा। सुप्रीम कोर्ट बोला कि कुत्तों के चलते लोग कब तक परेशानी झेलेंगे। स्कूल और कोर्ट परिसर, कैंपस वगैरह में कुत्तों की क्या जरूरत है। ये बच्चों से लेकर बड़ों को काट रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तो इलाज से बेहतर है कि रोकथाम, और हमें इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हम एनिमल लवर तो हैं, लेकिन इंसानों की भी फिक्र है। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। बीते दिन आवारा डॉग्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। और एग्जैक्टली आप ये देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणियां की इस मामले पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर जो केस मिले थे, इस मामले 3 पर भी सुप्रीम कोर्ट बोला कि संसदीय
जांच पैनल में खामी है। पहले इसकी गंभीरता तय करेंगे, फिर पूरी कार्यवाही पर फैसला लिया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है कि जो फूड ऐप है जोमेटो, SWGI वगैरह, इन पर खाना महंगा मिलता है। 55% यूजर्स ने रेस्टोरेंट से ज्यादा दाम चुकाए। सर्वे में 69,000 जवाब शामिल हुए हैं। यही वजह है कि इन ऐप्स के प्रति अब उपभोक्ताओं की नाराजगी बढ़ती जा रही है। और वैसे जोमेटो कंपनी को 3 करोड़ से भी ज्यादा का GST नोटिस मिला। पश्चिम बंगाल टैक्स विभाग ने ब्याज और पेनल्टी के साथ भेजा ऑर्डर। और टेक न्यूज से खबर देखिए, बिना फिंगरप्रिंट और चाबी के खुलेगा घर का दरवाजा। LG लाया कपड़े सुखाने और बर्तन जमाने वाला रोबोट, बिना हाथ लगाए फ्रिज खुलेगा। अभी जो दुनिया का सबसे बड़ा टेक इवेंट चल रहा है ना, CS 2026, उसमें कंपनियों ने स्मार्ट होम तकनीक पर कई गैजेट्स पेश किए हैं। दुनिया भर की अलग अलग कंपनियां कई ऐसे गैजेट्स लेकर आई हैं जो न सिर्फ आपकी बातें सुनते हैं बल्कि आपके घर 2026 में के काम भी करने लगेंगे। सैमसंग और LG ने भी इस तरह के ऑटो रोबोट पेश किए हैं। ये कुछ डिवाइस और गैजेट्स की तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। भारत की GDP ग्रोथ रेट 7.4% तक रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए पहले एडवांस एस्टीमेट जारी किए सरकार ने। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में तेजी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था बढ़ी है। ये केंद्र सरकार की तरफ से चालू वित्त वर्ष के लिए GDP के अनुमान में इजाफा यानी बढ़ोतरी की गई है और लगभग 7.5% GDP रहने का अनुमान जताया। हालांकि इंडिया की इकोनॉमी को लेकर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में GDP की रफ्तार कुछ धीमी बताई गई है। देखिए, वित्त वर्ष 2027 में GDP की रफ्तार 6.8% तक रहने का अनुमान है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब इमारतों की इंटरनेट क्वालिटी की जांच से तय होगी डिजिटल रेटिंग। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने RNX टेक्नोलॉजीज को डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग एजेंसी DCRA के रूप में पैनल में शामिल किया है। तो अब यह एजेंसी इमारतों और परिसरों में मौजूद डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मूल्यांकन करेगी। ये देख सकते हैं एग्जैक्टली एजेंसी का क्या क्या काम होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। अभी एक दिन पहले ट्रंप ने जो PM मोदी पर बयान दिया था, इस मुद्दे पर राहुल गांधी बोले कि फर्क समझो सर जी, इंदिरा ने अमेरिका को झुकाया, ट्रंप के आगे मोदी सरेंडर कर रहे हैं। मोदी पर ट्रंप के बयान पर कांग्रेस ने एक AI वीडियो भी पोस्ट किया सोशल मीडिया पर। लिखा कि ड्रम सर में ICU प्लीज, राहुल बोले इंदिरा ने अमेरिका को झुकाया था। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली में आधी रात पुलिस और MCD की टीम पर पथराव किया गया। फैज इलाही मस्जिद गिराने की अफवाह पर जुटी भीड़, 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। 5 उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया गया। दिल्ली के रामलीला मैदान इलाके में बीती रात ये बड़ी हिंसक घटना देखने को मिली और सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों। अब आप रेपर को देख करके ही पहचान सकेंगे दवा एंटीबायोटिक है या नहीं। केंद्र सरकार ये बड़ा फैसला लेने जा रही है। जल्द ही दवा कंपनियों को आदेश जारी किया जाएगा इस संबंध में। यानी दवाओं का जो पाउच आता है ना, प्लास्टिक का रेपर, इसको सरकार इस तरह से डिजाइन करने जा रही है कि अब ग्राहक, आम उपभोक्ता, आम नागरिक भी एंटीबायोटिक दवाओं की खुद पहचान कर पाएगा। आपको कोई दवाओं के इंग्रेडिएंट्स या कंटेंट्स वगैरह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार चाहती है कि एंटीबायोटिक दवाओं की पैकिंग पर खास रंग, कोड या स्पष्ट निशान हो ताकि मरीज और फार्मासिस्ट इन्हें तुरंत पहचान सके। ऐसा एंटीबायोटिक दवाओं के गलत और अत्यधिक इस्तेमाल को रोकने के लिए केंद्र सरकार यह बड़ा कदम उठाने जा रही है और जल्द ही इसके लिए एक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान भी शुरू किया जाएगा। और एक बड़ी ठगी की घटना देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के सीहोर का यह मामला है। यहाँ कुबेरेश्वर धाम में भिखारियों से ठगी की गई। 200 रुपए के नकली नोट देकर हजारों की चिल्लर ले उड़े शातिर। मतलब देखिए यार, ठग बदमाश बेचारे भिखारियों को भी नहीं बख्श रहे हैं। मंदिर परिसर के आसपास भीख मांगकर जीवन व्यापन करने वाले 3 से 4 गरीब, वृद्ध और दिव्यांग भिखारियों को एक साथी ठग ने 200 रुपए के नकली नोट थमाकर हजारों रुपए की चिल्लर ले ली उनसे, क्योंकि भिखारियों को तो खुले सिक्के, चिल्लर वगैरह ही मिलते हैं। बताया जा रहा है कि चिल्लर के नाम पर करीब 8 से 100 रुपए ले लिए। क्या जमाना आ गया यार दोस्तों। बड़ा दुख होता है जब गरीबों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं तो। और अगली खबर देखिए। ऑपरेशन सिंदूर पर एक अमेरिकी फर्म ने दावा किया कि पाकिस्तान ने इस संघर्ष को रुकवाने के लिए 60 बार गुहार लगाई थी। भारत ने भी अमेरिका से फिर संपर्क किया था। अमेरिका के फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट FARA के दस्तावेज जो सार्वजनिक हुए हैं, उसके आधार पर यह रिपोर्ट सामने आ रही है। चलिए खबरें आ रही हैं। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की MBBS की मान्यता रद्द हो चुकी है। मुस्लिम छात्रों के एडमिशन पर जो विवाद हुआ था, उसके बाद यह फैसला लिया गया। स्टूडेंट्स अब दूसरे कॉलेजों में शिफ्ट किए जाएंगे। जम्मू स्थित यह वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में अब MBBS कोर्स चलाने की मान्यता नहीं होगी। और एक बड़ी घटना देखिए दोस्तों, झारखंड में एक मदमस्त हाथी ने 6 लोगों को कुचलकर मार दिया। बीते 6 दिन में 16 लोगों की जान ले ली इस हाथी ने। वन विभाग ने अब अंबानी के वन तारा से मदद मांगी इस हाथी को काबू में करने के लिए। झारखंड के चायाबासा का यह मामला है। ये जो मारे गए सभी लोग अपने घरों में सो रहे थे, यह हाथी पिछले 6 दिन में इलाके में 16 लोगों की जान ले चुका है। देखिए जरा, और अभी तक भी वन विभाग इसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाया है। यही वजह है कि अब वन ततारा से मदद मांगी गई है। और एक बड़ी दुर्घटना देखिए, तमिलनाडु ऊटी से आ रही बस अनियंत्रित होकर 100 फीट गहरी खाई में गिर गई। 32 लोग इसमें घायल हो गए। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 26 और नक्सलियों ने सरेंडर किया। 65 लाख तक का इनाम था इस पर और इन सरेंडर करने वालों में 7 महिलाएं भी शामिल थी। नक्सलवाद खात्म के अभियान में ये एक बड़ी सफलता है। और वहीं खबर है, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने बनाया प्लान। दिल्ली के 62 हॉटस्पॉट इलाकों पर नजर रखी जाएगी। पंजाब और राजस्थान राज्यों को भी निर्देश दिए गए सरकार की तरफ से। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने उन औद्योगिक इकाइयों को भी बंद करने का निर्देश दिया है जिन्होंने
सतत उत्सर्जन निगरानी आदेश के बाद लगभग 25,000 इकाइयों पर कार्यवाही की जाएगी। तो राजधानी दिल्ली में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अब नया प्लान है सरकार का। और वैसे प्रदूषण पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों। देखिए, आपकी माताओं के गर्भ में पल रहे भ्रूण को भी प्रभावित कर रहा है। वायु प्रदूषण अजन्मे शिशुओं के विकास पर भी खतरा बढ़ रहा है। अमेरिका, भारत समेत दुनिया के कई देशों के वैज्ञानिकों के अध्ययनों में यह सामने आया है कि वायु प्रदूषण की वजह से अजन्मे बच्चों की जो पेट में बच्चे होते हैं उनकी सेहत को भी नुकसान पहुंच रहा है। देखिए जरा, पोल्यूशन न सिर्फ हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि जो बच्चे इस दुनिया में अभी तक आए भी नहीं है उन पर भी इंसानों का प्रदूषण असर डाल रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। अब कैंसर की पहचान में एआई उपकरणों के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होगा। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की तरफ से यह निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार ने कैंसर की पहचान और निदान में इस्तेमाल होने वाले एआई आधारित सॉफ्टवेयरों को मरीजों की सुरक्षा के लिए उच्च जोखिम क्लास सी की श्रेणी में रखा है और इस सभी के लिए अब लाइसेंसिंग प्रणाली अनिवार्य होगी। चलिए अगला अपडेट आ रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा फैसला। अब एआई बदलेगा स्कूलों की सूरत। तकनीकी ट्रेनिंग भी जरूरी हुई है। वैसे आजकल एआई बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। दुनिया भर की सरकारें और हमारे देश में भी सरकार एआई को लगातार बढ़ावा दे रही है। यही वजह है दोस्तों। और चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में अब संपत्ति का बंटवारा भी आसान हुआ। सरकार की नई व्यवस्था से यूपी वासियों को बड़ा फायदा मिलेगा। जमीन बंटवारे को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। अब व्यवसायिक या औद्योगिक संपत्ति हो, कोई सी भी प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल या कमर्शियल गिफ्ट डीड देने पर अब मात्र 5,000 रुपए ही स्टाफ ड्यूटी लगेगी। भाई की मृत्यु पर उनकी पत्नी को भी मिलेगा स्टाफ ड्यूटी छूट का लाभ। पारिवारिक विवाद और मुकदमेबाजी घटेंगे। इस फैसले से कानूनी हस्तांतरण आसान होगा। तो कुल मिलाकर फैमिली में आपस में बंटवारा वगैरह में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाएगी तो उसमें पूरा स्टाफ ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा, है ना। और वहीं दोस्तों एग्जाम को लेकर भी यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया है। सीएम योगी का कहना है कि इन परीक्षाओं के संबंध में अनियमितताओं की जानकारी सरकार को प्राप्त हुई। यही वजह है कि एग्जाम को निरस्त किया जाता है। 16 से 17 अप्रैल 2025 को यह एग्जाम आयोजित हुआ था। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। सरकारी नौकरी में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के एसएससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए क्या मायने हैं जरा समझिए। रिजर्वेशन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अब आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार जो कि जनरल श्रेणी की कट ऑफ से ज्यादा अंक लाते हैं उन्हें मेरिट के आधार पर जनरल कैटेगरी में शामिल किया जा सकेगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जनरल श्रेणी किसी जाति विशेष की नहीं है बल्कि योग्यता पर आधारित है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एसएससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी तरह की कैटेगरी के वर्गों के स्टूडेंट्स पर लागू होगा। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का क्या असर पड़ेगा स्टूडेंट पर, जिसकी भी डिटेल आप देख सकते हैं। साधारण भाषा में इस फैसले का मतलब यह है दोस्तों कि चाहे किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, एसएससी, एसटी, ओबीसी, अगर वो ज्यादा मार्क्स लाता है तो जनरल कैटेगरी में उसे शामिल कर लिया जाएगा। वैसे कई सारे एग्जाम में यह सिस्टम पहले से ही लागू होता है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सभी तरह की परीक्षाओं के लिए माना जाएगा, है ना। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक आप बने रहिए 7x20 फॉर न्यूज के साथ। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।